ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, जहां आपको मिलेगा डेली 5 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन के साथ। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए एंड कीप लर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी पीजीटी कोर्स में। आज हम करेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और जो डेली देखते हैं प्लीज वो लाइक कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा एडजॉइंट। एडजॉइंट मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स ए आई जे एन इंटू एन be a square matrix of order n। मतलब ये n मतलब क्या है कि n इंटू n, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। क्या बोलते थे उसको? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपके पास एडजॉइंट के लिए भी क्या चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। A is equal to Aij be a square matrix of order n and let Cij be a cofactor of Aij किसमें? इन डिटर्मिनेंट A। ये अगर Cij आपके पास कोफैक्टर है एंड Aij आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो adjoint of matrix is denoted by AD, ADJA. Clear? Adjoint of matrix is the transpose of cofactors of कोई मैट्रिक्स है A। मतलब क्या है, मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में आपको कोफैक्टर भी सिखाए हैं, माइनर सिखाए हैं, कोफैक्टर सिखाए हैं। क्लियर? तो अब आपने क्या करना है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना है, वो आपका एडजॉइंट है। एंड एडजॉइंट इज डिनोटेड बाय एडीजेए। क्लियर है? तो अगर मैं कहूं एडजॉइंट ए इज द सीआईजे था, ठीक है, कोफैक्टर, उसका ट्रांसपोज कर दिया आपने, तो वो हो गया आपका ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, एडजॉइंट हो गया। एग्जांपल लेते हैं, A11, A12, A21, A22, ये आपके पास मैट्रिक्स है। अब मैंने क्या कहा, मान लीजिए C जो कोफैक्टर है वो है C11, C12, C21, C22, ये निकले इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर। तो एडजॉइंट क्या होगा? ट्रांसपोज ऑफ दिस कोफैक्टर C11, C21, C12, C22। ट्रांसपोज मतलब रोज को कॉलम में चेंज कर लिया, कॉलम्स को रोज में चेंज कर दिया। तो C11, C21, C12, C22, ये कॉलम रो बन गई, ये वाली कॉलम रो बन गई। क्लियर? तो मतलब एडजॉइंट इज द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स। क्लियर? ये काफी इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको क्लियर हो गया है। अब इसमें देखिए, एक ऑर्डर 2 इंटू 2 मैट्रिक्स होगा, एक 3 इंटू 3 मैट्रिक्स होगा, 4 इंटू 4 होगा, लेकिन पहले मैं 2 इंटू 2 के लिए कहती हूँ। जैसे हम करते थे, क्वेश्चन है हमारा, ए है 1 2 -4 3। इसको अगर आपको, ये कौन सा ऑर्डर है? 2 इंटू 2 प्लस 2 रोज 2 कॉलम। अगर एडजॉइंट निकालने हैं तो आपको पता है C11 क्या होता था? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नेगलेक्ट कीजिए 3, C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नेगलेक्ट कीजिए -4, C21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम नेगलेक्ट कीजिए 2, C22 सेकंड रो नेगलेक्ट कीजिए 1। लेकिन मैंने क्या कहा था कि माइनर के साथ यहाँ पे फॉर्मूला होता है Cij का, कोफैक्टर का, -1 i प्लस जे इंटू MIJ माइनर। ठीक है, तो अगर ये सपोज माइनस है मेरे, तो कोफैक्टर कैसे निकलेगा? पावर कर दो -1 की पावर i प्लस जे जो है आपके पास। जैसे यहाँ कितना है? 3। ऑड है तो ऑड का क्या नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव पहले से ही था और ऑड हो गया, पावर में से
पॉजिटिव हो गया, ये भी ऑड हो गया तो यहाँ पे नेगेटिव। क्लियर है? ये आपको मैंने पहले करवा चुकी हूँ। तो इट मीन्स कोफैक्टर क्या हो गया, C11, C12, C21, C22। तो आपका एडजॉइंट क्या हो गया, कोफैक्टर है, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। ये आपका 2 into 2 मैट्रिक्स के लिए। अब एक 3 into 3 का देखते हैं, फिर आपको मैं शॉर्टकट बताऊंगी इसका। क्वेश्चन है, फाइंड द एडजॉइंट ए इफ ए -2 1 3 0 -1 1 -2 1 3 0 -1 1 and 1 2 0। इसके आपको क्या निकालने हैं, कोफैक्टर, मतलब ट्रांसपोज करना उसका, एडजॉइंट निकलेगा। क्लियर? तो फटाफट C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये वाले एलिमेंट आ गए, तो कितना हुआ 0 -2। क्लियर? 0 -2, जिसको नहीं पता चलता वो लिख लो एक बार, लेकिन आपको शॉर्ट करना है, तो -2 हो गया। C11 ऐड करके 2 तो -2 आएगा। C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को नेगलेक्ट कीजिए, ये आ गया, ये 4 एलिमेंट 0 -1, तो -1, लेकिन और है पावर 1 + 2 3 हो जाएगा, तो +1 C13। क्लियर? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये वाले हो गए 0 - प्लस, तो +1, ऑड इवन पावर है तो प्लस आएगा। C21 सेकंड रो, अब सेकंड रो कट करनी है फर्स्ट के साथ, तो क्या होगा, ये एलिमेंट्स बचे, तो 0 -6, तो -6 हुआ, लेकिन 3 था तो +6 हो गया। C22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये वाले एलिमेंट आ गए 0 -3, तो ये हो गया आपका -3। नेक्स्ट C23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये वाले एलिमेंट आ गए -4 -1, कितना हो गया -5, 3 ऐड करके 5 हो गया तो पॉजिटिव। C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, क्लियर? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये वाले एलिमेंट 1 प्लस 3, तो कितना हो गया 4 हो गया, ऐड करके भी यहाँ 4 ही आ रहा है। C32 थर्ड रो फर्स्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया 1 माइनस, ये हो गया। क्लियर? एंड थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो ये है, सेकंड कॉलम ये है, तो ये वाले एलिमेंट, ठीक है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, -2 3 0 1, -2 1 -2 और ये 0 हो गया, तो -2, लेकिन बाद में +2। एंड लास्ट C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये वाले एलिमेंट हो गए, यहाँ पे माइनस कैंसिल हो गया, तो 2 और 0, इट मींस 2। तो अब देखिए, अगर एडजॉइंट करूंगी मैं तो डायरेक्ट करूंगी कोफैक्टर का ट्रांसपोज। कोफैक्टर होता है C11 C12 C13, तो मैं इस तरफ लिखती थी, अब मैं इस तरफ लिखूंगी, रो का क्या बना दूंगी, कॉलम। तो C11 -2 1 and 1, next 6 -3 and 5, next 4 2 and 2। ये है आपके एडजॉइंट ऑफ गिवन ए मैट्रिक्स। अब देखिए, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आगे आगे क्वेश्चन आप इनवर्स पढ़ेंगे और उससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। हर मतलब ये तो चलो ठीक है, इजी है 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स, बट इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो मैं आपको इसका शॉर्टकट बताती हूँ, आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसमें भी आप वो भी आपको डिफिकल्ट लगेगा। बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान है 3 into 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट पता चल गया, फिर इनवर्स भी और आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, शॉर्टकट बताती हूँ एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले 2 into 2 मैट्रिक्स। सपोज मेरे पास है जनरल A11 A12 A21 A22। क्लियर? तो आपने क्या करना है, अगर इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो आपको करना है सिंपल डायगोनल मैट्रिक्स का इंटरचेंज। क्लियर? आई रिपीट, डायगोनल मैट्रिक्स ये होते हैं A11 A22 A33, उनका क्या करना है, इंटरचेंज। तो मतलब A22 इधर A11 इधर। क्लियर है? एंड नेक्स्ट नॉन डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब जो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है वो ये है। नॉन डायगोनल मैट्रिक्स का क्या करना है, आपको साइन चेंज करना है, इसको इंटरचेंज करना है। ठीक है,
ऊपर, इसको ऊपर लिखना है, इसको नीचे लिखना है, लेकिन नॉन डायगोनल मैट्रिक्स का आपको साइन चेंज करना है कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। क्लियर है? बस हो गया ये एडजॉइंट 2 into 2 मैट्रिक्स, काफी इजी। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी आपके पास ये है, तो अगर आपको इसका एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा, डी ए माइनस बी माइनस। इज दैट क्लियर? काफी आसान है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, -5 -2 -5 एंड 3 and 4। अगर ये मैट्रिक्स दिया है मेरे पास और मुझे एडजॉइंट निकालना है तो ये हो जाएगा आपका इंटरचेंज डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, साइन चेंज नहीं करने, एज टू एज आएगा, इंटरचेंज डायगोनल मैट्रिक्स एंड साइन चेंज करने हैं नॉन डायगोनल मैट्रिक्स की। क्लियर है? ये है आपका एडजॉइंट फॉर 2 into 2 मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट फॉर 3 into 3 मैट्रिक्स के लिए क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं 1 minus 1 1 minus 1 1 2 1 minus 3 and 1 1 1। ये है आपका ए मैट्रिक्स और आप बताना है इसका एडजॉइंट। तो देखिए कैसे करना है, सबसे पहले बीच वाला टर्म को देखिए क्रॉस कीजिए, क्रॉस कीजिए मतलब थोड़ा क्या करना है, आपने यहां से स्टार्ट करना है 1 1 -1 1। आई रिपीट 1 1 -1 फिर से वापस 1, लेकिन ये जो कॉलम इसको क्या बनाना है, पूरा रो बनाना है। 1 1, ठीक है, ऊपर नहीं जाना, नीचे आना है, देन वापस जाना है। 1 1 -1 और 1, बहुत इजी है। नेक्स्ट -3 1 1 -3, नेक्स्ट 2 1 1 एंड 2, बहुत इजी है। क्लियर? और लास्ट फिर से इसी चीज को जहां से शुरू किया था 1 1 -1 एंड 1। आई रिपीट, ये स्टार्ट किया, फिर इधर गए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, ऐसे साइकिल चलानी है। क्लियर? 1 1 -1 1 -3 1 1 -3 2 1 1 2। क्लियर? ये हो गया आपको, इसको आपने ऐसे लिखना है। अब देखिए अब एडजॉइंट कैसे करना है। देखिए हम माइनर करते थे, या फिर देखो ये देखिए एक डिटर्मिनेंट कर सकते हैं इसका, फिर इसका डिटर्मिनेंट कर सकते हैं, फिर इसका डिटर्मिनेंट कर सकते हैं, फिर इसका डिटर्मिनेंट कर सकते हैं, फिर इस दो का डिटर्मिनेंट कर सकते हैं। इस तरह आपने डिटर्मिनेंट करना है। तो कैसे करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, सबसे पहले ये वाला 1 3 -3 1 1 1 और माइनस माइनस प्लस कितना हुआ 1 1 1। चलो एक बार करवा देती हूँ, अदरवाइज मैं डायरेक्ट करती हूँ। 1 1 1 माइनस माइनस प्लस 3। अब 1 -1 1 और 1 का 1 1 1 माइनस माइनस प्लस 1। ये चार एलिमेंट 3, ठीक है, -1। आप देखिए -3 और 2 1 2, ठीक है, 1 -1 एंड नेक्स्ट 2 माइनस प्लस 3, नेक्स्ट 2 2 1 2 1 -1 1 -1 और ये भी -1। डिटर्मिनेंट कर रही हूं मैं, और ये 1 और ये माइनस माइनस प्लस। क्लियर? या फिर सिंपल जो ये बॉक्स में आ रहा है, जैसे ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, फिर ये वाला एक रेक्टेंगल बन रहा है, इनका डिटर्मिनेंट करना है, फिर ये वाला एक रेक्टेंगल बन रहा है, फिर ये बन रहा है एक रेक्टेंगल। क्लियर? फिर ये वाला बन रहा है, कुछ नहीं छोड़ना है आपको। इतने ही कितने एलिमेंट है ये 3 into 3 9 एलिमेंट होने चाहिए। क्लियर? तो अब क्या हुआ, ये 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। 2-3 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान है, ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए। एक और क्वेश्चन करते हैं 3 into 3 ऑर्डर का, ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था C11 को फैक्टर निकाल के, वो +2 वालों के लिए, +2 वालों को तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वहां तो स्टेपिंग जरूरी है। बट केवीएस वाले जो करेंगे आपको एडजॉइंट ऐसे करना है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करवाऊंगी अगले जो भी क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको इसको पहले
इसमें पकड़ करनी है अच्छे से, ठीक है। तो क्वेश्चन है 1 2 3 2 3 2 एंड 3 3 4, ये है आपका ए। इसका एडजॉइंट निकालना है। मैंने कहा यहां से स्टार्ट करो, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ इसको, 3 3 3 3 2 3 2 4 3 2 2 4 3 2 2 3 1 2 2 3 1 2, लास्ट में 3 3 2 3, ये लिख दिया मैंने। क्लियर। अब फटाफट एडजॉइंट निकालते हैं, देखो कितना टाइम लगेगा। 4 3 जा 12 माइनस 3 2 जा 6, 4 3 जा 12 माइनस 6 कितना हुआ 6, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 9 माइनस 8 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 माइनस 9 माइनस 5, 3 2 जा 6, 2 2 जा 2 4 जा 8, तो 6 माइनस 8 माइनस 2, 1 1 4 जा 4, 9 हो गया ये, 4 माइनस 9 माइनस 5, 3 2 जा 6 माइनस 2 4, 3 2 जा 6 माइनस 9 माइनस 3, 2 2 जा 3 2 जा 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 3 हो गया, 3 माइनस 4 माइनस 1, ये है आपका एडजॉइंट फॉर गिवन मैट्रिक्स। अब आ जाइए मेन टॉपिक पे, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। Properties of adjoint for square matrix. Let A, B and R two square matrix of same order n. Square matrix of same order n. क्लियर है। अब प्रॉपर्टीज करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ए एडजॉइंट ए, adjoint A is equal to determinant of A into IN। n आपका वो होगा, मतलब n क्या है, ऑर्डर है, ठीक है। 2 into 2 मैट्रिक्स होगा तो n2 है, 3 into 3 मैट्रिक्स होगा तो n3 है। क्लियर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैक्सिमम इसी प्रॉपर्टी से सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है वो सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड है एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो ये होता है एडजॉइंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट है एडजॉइंट ए ट्रांसपोज, तो ये होगा एडजॉइंट ए, बाहर लगा दो ट्रांसपोज। इसी तरह अगर कोई आपके पास नेचुरल नंबर है पावर में, तो वो भी एडजॉइंट ए, m belongs to नेचुरल नंबर, वो भी इसी तरह होगा। ये सब प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है। एक दो प्रॉपर्टीज मैं बता दूंगी कैसे सॉल्व करनी है, बट केवीएस में सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा, आपको याद करनी है, क्योंकि याद नहीं होगी तो क्वेश्चन नहीं होगे। नेक्स्ट है कि अगर आप किसी कांस्टेंट टर्म को एडजॉइंट के ए ऐसे है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, तो के बाहर लाना है, के -1, ये हो जाएगा एडजॉइंट A, where n is a order, k is a real number. Clear? And adjoint of null matrix, ये तो easy है, null matrix ही हो जाएगा। Adjoint of identity matrix, identity matrix हो जाएगा। Adjoint of symmetric matrix, सिमेट्रिक जिसमें ए क्या होता था आपका, ट्रांसपोज ए के बराबर होता था, तो एडजॉइंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी आपका सिमेट्रिक ही में होगा। नेक्स्ट है एडजॉइंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स। अब मेन इंपॉर्टेंट जो है, काफी इंपॉर्टेंट, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज determinant of A n-1 where n is a order, but if determinant of A does not is equal to 0, अगर determinant of A 0 हो गया तब तो ये भी फॉलो नहीं करेगा, एडजॉइंट ए बी क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।
क्लियर। नेक्स्ट है एडजॉइंट ए, और नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ये दो प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी जब जब आपका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। ये है आपका डिटर्मिनेंट n-1, 1 सेकेंड, डिटर्मिनेंट ऑफ n-2 डॉट मल्टीप्लाई a, और ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ n-1 की पावर 2। क्लियर है। और ये बता दिया कि डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी, ये बाकी तो आसान ही है, ये 4 प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट याद करनी है। तो सबसे पहले ये वाली प्रॉपर्टी बता देती हूँ, आई कैसे। देखिए आपको पता है कि ए मैट्रिक्स हम कैसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं A11, A12 डॉट 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 A1n, A21, A22, A2n, एंड इसी तरह लास्ट में A12 n तक जाते हैं, N2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ भी वैसे ANN। ये पता है आपको, n इंटू n मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स से। देन आपको एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ये वाली A इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना है। तो अगर कोफैक्टर का ट्रांसपोज करूं, मतलब ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर क्या निकल जाएगा आपका, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये क्या होगा, C11, C12 इस तरफ होता था कोफैक्टर, लेकिन अब ट्रांसपोज करना है C11, C12, C1n, एंड नेक्स्ट C21, C22, C2n। क्लियर। तो यहां भी वैसे ही डॉट 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 डॉट, तो ये होगा N1, C, N2, C, Nn। ये है आपका एडजॉइंट ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। अब देखिए अगर मैं ए एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई करती हूँ, मतलब इन दोनों को मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आपको मैंने जब डिटर्मिनेंट पढ़ाया था तो आपको मैंने बताया था कि अगर आप कोई एलिमेंट लेते हैं, जैसे मैं फर्स्ट रो वाले एलिमेंट ले रही हूँ A11 विद कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर C11, A12 विद कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A13 विद कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। इसी तरह अगर मैं दूसरा ले लूं A21, लेकिन साथ में कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ही लूं 21, A22, C22 या A23, C323, तो इनका जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है, इनका जो वैल्यू होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ए के इक्वल। बट नेक्स्ट बताया था कि अगर आप एलिमेंट के साथ कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर नहीं लेते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। जिसने वो मेरा लेक्चर देखा होगा उसको पता है। जैसे अगर मैं ये ले लूं 2 ले रही हूँ, C13, C23 ले रही हूँ। देखिए एलिमेंट में फर्स्ट रो के ले रही हूँ, लेकिन कोफैक्टर किसके ले रही हूँ, सेकंड रो के। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर नहीं है, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना, इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, क्योंकि मुझे ए और एडजॉइंट ए चाहिए कि नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखिए A11, C11, A21, इस तरह करते हैं ना, कॉलम रो एंड कॉलम, A11, C11, A12, C12, A13, C13, A1n, C1n, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, आपके कोफैक्टर आ रहे कि नहीं। तो मतलब सिंपल, इसको जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो मेरा किसके इक्वल होगा, ए डिटर्मिनेंट के इक्वल। क्यों, क्योंकि मुझे पता है एलिमेंट के साथ कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर आते हैं तो उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आती। अब देखिए सिमिलरली सेकंड रो को जब मैं करूंगी इसके साथ, सेकंड कॉलम के साथ, तो ये डिफरेंट एलिमेंट है, ये डिफरेंट कोफैक्टर है। C21 ये वाला, C21 A22 करूंगी सेकंड के साथ ही करूंगी, तब जाके ए डिटर्मिनेंट आएगा, क्योंकि ये एलिमेंट और कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है। बट
मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले इस रो को इस कॉलम के साथ, इस रो को इस कॉलम के साथ, इसी रो को इस कॉलम के साथ, ऐसे करते हैं। तो देखिए जब इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ कर रहे हैं तो अलग अलग कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर नहीं आ रहे ना मल्टीप्लाई में, A11 C21 आ रहा है, तो वो क्या होगा 0, आगे 0, इसी तरह 0। क्लियर। अब फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम को फर्स्ट रो, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करिए। आई रिपीट, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करिए। देखिए ये भी अलग अलग है, अरे जैसे डिटर्मिनेंट करते हैं वैसे ही है, ठीक है। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ चेक कीजिए, 2 1 2 1 2 2 2 2 आ रहा है सेम, तो ये डिटर्मिनेंट 0। सिमिलरली इसी तरह हो जाएगा, और ये 0 0 0 डॉट डॉट ये डिटर्मिनेंट। अब अगर हम मैट्रिक्स से कॉमन लेते हैं तो वन टाइम कॉमन लेते हैं। जैसे मैं क्या कर रही, किसी भी मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अगर मैं कॉमन लूंगी तो एक 3 ही बार आएगा। वैसे ही यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूं ए डिटर्मिनेंट, अंदर क्या बचेगा 1 0 डॉट डॉट 0 0 1 0, ठीक है, 0 0 और यहाँ पे 1। ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपको पता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कौन से वाला ऑर्डर का है, एन ऑर्डर का है, तो ए डिटर्मिनेंट आई एन आपका आंसर हो गया। फर्स्ट वाला मेरा प्रूफ हो गया। इसी तरह अगर आप एडजॉइंट को पहले लिखेंगे, ए को बाद में, वो भी इसी के बराबर हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज माइंड रखिए, याद रखिए। तो क्या करना था, ए को एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लाई करना था, जहां एलिमेंट के साथ कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर का मल्टीप्लाई आ रहा है वो डिटर्मिनेंट की इक्वल है, जहां एलिमेंट के साथ कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर नहीं आ रहे वो 0 की इक्वल है। क्लियर है। अब ये वाला देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी, तो ये भी करवा देती हूँ कैसे करना है। अभी तक आपको पता है, ये मैंने बता दिया, इतना आपको पता है। अगर मैं यहां से मैट्रिक्स ना करके मिटा रही हूं मैं, ठीक है, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ए एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट, और यहाँ भी ए डिटर्मिनेंट 0 0 0 ए डिटर्मिनेंट 0, ऐसे करके 0 और यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट। क्लियर। तो डिटर्मिनेंट लिया मैंने, और अगर मैं कॉमन ले लूं तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर। क्या, सॉरी, अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। अगर मुझे इसका डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो डायगोनल मैट्रिक्स को, वो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो अगर डिटर्मिनेंट से कॉमन लेना है तो क्या कॉमन आ जाएगा, a रेज टू पावर n, क्योंकि a डिटर्मिनेंट कितने टाइम्स है, n टाइम, तो यहाँ पे 1 0 वही वापस आ गया, 0 1 0 0 0 एंड 1। क्लियर है। आई रिपीट, ऊपर सिर्फ आपका मैट्रिक्स था तो आपका कॉमन ए ही आया, डिटर्मिनेंट ए आया। यहाँ मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया बोथ साइड, तो ए डिटर्मिनेंट कितने टाइम से, n टाइम से, वापस आ गया। तो यहाँ कितना बच गया, आई ए रेज टू पावर n आई n, और वी नो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी, होता है कि नहीं। इनको अलग अलग कर दो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ऐसे करके। तो आपको पता है, आपको चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, ये कहाँ ले जाओ, नीचे ले जाओ, ठीक है। एंड नेक्स्ट चीज आपको पता है कि आई एन ए वो किसके इक्वल होता है, ए के बराबर। कि आइडेंटिटी की मैट्रिक्स के साथ कोई भी मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स के बराबर होगा, आइडेंटिटी हट जाएगा। तो देखिए इसको ऊपर ले जाइए, ये डिटर्मिनेंट था। क्लियर। तो क्या हो गया, पावर बेस सेम, पावर डिवाइड में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आ गया आपका, आपको जो चाहिए था ये वाला मेथड। क्लियरली है। और लास्ट वाला भी बहुत आसान है, अगर आप ए को एडजॉइंट ए ले लेंगे, कौन से वाले मेथड में, इसी में, अगर मैं ए को एडजॉइंट ऑफ ए ले लूं तो मेरा लास्ट वाला भी अप्लाई हो जाएगा। क्या कहा मैंने, ए को एडजॉइंट ए ले लीजिए, आपका इस वैल्यू में डाल दीजिए, इस वाली वैल्यू में आपका ये आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट है इनवर्स मैट्रिक्स. इनवर्स मैट्रिक्स. If A be a non-singular matrix, A be a non-singular matrix. Non-singular matrix मतलब डिटर्मिनेंट उसका क्या होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा. Then another square matrix, then ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही है. Then another square matrix, ले लो कोई B, ठीक है. Another square matrix B of same order is said to be inverse of A. Another square matrix B of same order is said to be inverse of A. मतलब B is the inverse of A. ये मतलब है. इसमें A B B A ये आपका इनवर्स की डेफिनेशन है. B is known as inverse of A. और अगर आपका A डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता तो उसको फिर बोलेंगे A is invertible. A is invertible only if A determinant does not is equal to 0. क्लियर है. एंड इफ A determinant does not is equal to 0 तो आपका A इनवर्स क्या हो जाता है, adjoint of A upon A determinant where A determinant does not is equal to 0. मतलब ये आपका क्या है, इनवर्स का फॉर्मूला है. क्लियर है. अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है. प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स. Properties of inverse. Let A be are the ABC three matrix of same order. तो और उसमें A determinant B determinant जीरो नहीं होना चाहिए. तो जो पहला होगा कि A inverse of inverse किसके बराबर आएगा, A के बराबर. A B inverse B inverse A inverse. Similarly for ABC, C inverse, B inverse and A inverse. Clear? K multiply A matrix whole inverse. क्या हो जाएगा ये, आपको पता ही ऐसे आएगा कि नहीं. तो मतलब 1 by K inverse. क्लियर है. और अगर ट्रांसपोज के साथ इनवर्स है, A ट्रांसपोज इनवर्स, तो A इनवर्स ट्रांसपोज के इक्वल हो सकता है. नेक्स्ट है यहाँ पे डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए. एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज इफ A is a symmetric matrix, A inverse is also symmetric matrix. Yes, if A is symmetric matrix, then A inverse is also symmetric matrix. तो आपको ये प्रॉपर्टीज भी याद रखनी है. और बाकी जो हमने डिटर्मिनेंट में पढ़ा था कि ये आपको याद रखना है कि अगर आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी मैट्रिक्स के साथ या किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है. ठीक है. और नेक्स्ट आपको पता है A इनवर्स A डिटर्मिनेंट ऑफ A. ये सब आपको याद करना है. अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इनसे रिलेटेड. और ट्रांसपोज वाला भी होता है एक, डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज, और बहुत सारे कुछ करवा रखे और क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा रिवीजन कर लेंगे इस टाइम. अब क्वेश्चन कर लेते हैं. ठीक है. पहला क्वेश्चन देखिए. फाइंड द एडजॉइंट ऑफ cos अल्फा sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा. cos अल्फा sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा. ये है आपका cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा. इसका एडजॉइंट निकालना. तो मैंने क्या कहा था, एडजॉइंट ऑफ ए इंटरचेंज डायगोनल मैट्रिक्स, तो सेम cos अल्फा ये इंटरचेंज कर दिए. एंड नॉन डायगोनल मैट्रिक्स में क्या करना है, साइन चेंज करना है. तो दोनों पॉजिटिव थे और नेगेटिव हो गए. ये आपका है एडजॉइंट ऑफ ए. क्लियर. नेक्स्ट है आपका, if
A is equal to -4 -3 -3 1 0 -1 4 4 3, ठीक है, ये +1 है, 1 0 1 4 4 3 -4 -3 -3. Show that adjoint of A is equal to A. अब मैंने क्या कहा था, 3 में कैसे एडजॉइंट करना है? सबसे पहले आप इस मैट्रिक्स को ऐसे लिखिए, मैं कहा था यहां से स्टार्ट करो और रो में बना दो 0 4 -3 0 1 3 -3 1 1 4 -4 1, ठीक है, एंड 0 4 -3 1 1 is 0 0 4 -3 0 1 3 -3 1 एंड नेक्स्ट 1 4 -4 1 एंड फिर से यही वाला. अब क्या कहा था आपको कि कैसे निकालना है इसका एडजॉइंट? 0 -4 -4 -12 माइनस प्लस, ठीक है, कितना हो गया? -12 प्लस 9 और ये -3 और ये 0. सिमिलरली 4 -3 4 -3 -6 और 12 और माइनस प्लस 12 -12 12 -3 प्लस 4 4 4 प्लस 0 -12 प्लस 16 और 0 और माइनस प्लस 3. तो हो गया एडजॉइंट. क्या कहा? -4 1 4 एंड ये हुआ -3 0 4 3 -3 1 एंड 3 आपके एडजॉइंट. अब ये कहा कि एडजॉइंट किसके, एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर है? ए के बराबर. आप चेक कर लीजिए ये वाले, ठीक है, ये दोनों क्या है? इक्वल है. नेक्स्ट है इफ a इज इक्वल टू 3275 and b is equal to 6789, find AB इनवर्स. अब मैंने क्या कहा आपको कि पहले एडजॉइंट निकालिए फिर शॉर्टकट से करना है, ठीक है, फिर उसका इनवर्स कर देना है. AB 3725 6879 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 3 18, ठीक है, 8 2 16, 3 7 21, 9 2 18, क्लियर, 7 42 एंड प्लस 40 एंड नेक्स्ट 7 7 49 प्लस 45. मतलब आपका ए बी हो गया 34 एंड 82, क्लियर, ये हो गया 82 एंड ये कितना 39, ये 9 4 94, क्लियर है. तो अब मुझे सबसे पहले ए बी डिटर्मिनेंट चाहिए. तो ए बी डिटर्मिनेंट तो ये तो बहुत ज्यादा लंबा है, बट मुझे पता है ए डिटर्मिनेंट और बी डिटर्मिनेंट के इक्वल ए बी डिटर्मिनेंट होता है. इसको भी कर सकते हैं, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, माइनस करना है, बट ये काफी लंबा है, मल्टीप्लाई करूंगी देन माइनस करूंगी, तो इससे बेटर है कि आइडेंटिटी यूज करते हैं. ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट, ये कितना हो जाएगा? ए डिटर्मिनेंट 5 3 15 -14 और बी डिटर्मिनेंट 8 9 6 9 54 -7 8 56. ये तो 1 हो गया और ये आपका -2 हो गया. तो मतलब ए डिटर्मिनेंट इज -2 और ए डिटर्मिनेंट ए बी जो डिटर्मिनेंट है वो -2 के बराबर है. इट मींस डज नॉट इज इक्वल टू 0, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. तो इनवर्स क्या होगा? ए बी इनवर्स 1 बाय ए डिटर्मिनेंट, ए बी डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए बी. अब मैंने क्या कहा? एडजॉइंट ऑफ ए बी कैसे निकालना है? तो 2 into 2 ऑर्डर का तो बहुत आसान है, ये -2 है और 2 into 2 ऑर्डर का क्या है? इंटरचेंज करो नॉन डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट को, सॉरी डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करो और नॉन डायगोनल को क्या करो? साइन चेंज करो सिर्फ. तो ये आपका ए बी इनवर्स आपका आंसर आ गया. नेक्स्ट देखिए, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए बी, नेक्स्ट है सी 1
1 प्लस बी सी बाय ए। क्लियर? ये दिया है आपके पास ए, और आपको शो करना है ए इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1, और बाहर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स। अब देखिए सबसे पहले तो इनवर्स निकालिए, तो मैंने पहले ही कहा 2 इंटू 2 का इनवर्स कैसे होगा, एडजॉइंट निकालना है। वी नो दैट ए डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए, देन ए इनवर्स कितना हो जाएगा, ए डिटर्मिनेंट दिस मल्टीप्लाई दिस, कितना हुआ ये इससे कट गया, और 1 प्लस बी सी माइनस बी सी, ये डिटर्मिनेंट हो गया। और एडजॉइंट क्या कहा था आपको, आपको करना है इंटरचेंज डायगोनल्स को और साइन चेंज नॉन डायगोनल्स के, सी ए। ठीक है, तो ये कट हो गया, ये आपका ए इनवर्स है। लेफ्ट साइड डालिए ए इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स आपका इतना सा है, तो क्या है ये 1 प्लस ए अंदर मल्टीप्लाई ही कर दो। चलो पहले लिख लेते हैं, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी ए इनवर्स। क्लियर? तो ये कट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी और ए स्क्वायर, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब आपको क्या करना है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं, और ये कौन सा ऑर्डर है 2 इंटू 2, तो ये ऐसे हो जाएगा ए स्क्वायर बी सी प्लस 1 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस ए ए जो है आपका ए और मैट्रिक्स ए कौन सा था, ये वाला, इसमें ए मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए बी और ए सी, और ए कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस करके देखिए तो कितना हो रहा है, माइनस करके इसको इससे माइनस करें, ए और ए कैंसिल, तो बी सी प्लस 1, इसको इससे माइनस किया तो माइनस ए बी, इसको इससे माइनस करो तो माइनस ए सी, ये और ये माइनस करो तो ए स्क्वायर। ये देखिए ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, आपका प्रूफ हो गया इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ a इज इक्वल टू 4 3 2 5, if a is equal to 4 3 2 5, find the value of x such that a square x a plus y I is equal to 0। ठीक है, तो ये 0 के बराबर है, आपको x एंड y की वैल्यू निकालनी है, एंड अदर नेक्स्ट पूछा है इवेल्युएट ए इनवर्स। अब देखिए सबसे पहले तो आपने क्या करना है, ये 0 x एंड y की वैल्यू निकालनी है, तो x एंड y की वैल्यू निकालने के लिए मुझे ए इनवर्स की जरूरत है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ए इनवर्स या ए क्यूब जो भी है एक तरफ रखो, इसको ले जाओ उस तरफ, तो ये हो जाएगा एक्स ए माइनस वाई आई। क्लियर है? तो प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, तो कैसे करना है, करिए यहां भी, क्या होगा एक्स ए इनवर्स ए, वाई ए इनवर्स आई। आपको पता है ए इनवर्स ए, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, और ये आपका फॉर्मूला बना आई के इक्वल, और ये भी आपका फॉर्मूला बना ए इनवर्स के इक्वल, बिकॉज वी नो दैट ए इनवर्स ए आई एंड ए इनवर्स आई ए इनवर्स। ठीक है, ये पता है हमें, इससे थोड़ी देर पहले भी बताया था। तो ये कितना हो गया, आई ए एक्स आई माइनस वाई ए इनवर्स, तो ये आई ए फिर से ए हो गया। ठीक है, एक्स आई माइनस वाई ए इनवर्स, इसको इधर ले आओ, एक्स आई माइनस ए, तो ए इनवर्स मेरा क्या निकला 1 अपॉन आई एक्स आई माइनस ए इज इक्वल अपॉन एक्स आई माइनस ए। अब देखिए एक्स वाई की वैल्यू तो निकली नहीं, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले ए इनवर्स निकालना है और यहाँ पुट करना है और इक्वेट करना है। ये एक्चुअली कैसे है, ये आई वैल्यूज पहले चलिए ए इनवर्स निकालते, तो वी नो दैट ए इनवर्स इज 1 by a determinant and adjoint of a determinant 5 4s are 20 or minus 6, and adjoint of a interchange diagonal elements and sign change in
नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। फिर तो ये हो गया आपका ए इनवर्स। तो ए इनवर्स मेरा कितना आ गया, ये आ गया 5 बाय, माइनस कर दो कितना हुआ ये 14, 14 माइनस 3 बाय 14 माइनस 2 बाय 14 और 4 बाय 14 विच इज इक्वल टू, इसको मैं यहाँ लिखूंगी 5 बाय 14 माइनस 3 बाय 14 माइनस 2 बाय 1 बाय 7, ठीक है, और 2 टू जा 7, 2 टू जा 4, 7 टू जा 14, 2 बाय 7, ये भी हो गया। और यहाँ डाल दीजिए, तो देखिए एक्स आई क्या मतलब है, एक्स ही है, क्लियर। तो एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन, इसको मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा एक्स आई एक्स 0 0 एक्स, बाहर y है 1 बाय वाई, ए मैट्रिक्स माइनस, ठीक है, ए मैट्रिक्स 4 3 2 5, ऐसे। तो इसको कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 और x माइनस 5, और साथ में y था तो सबके अपॉन में y भी लिखिए, which is equal to ये 5 by 14 minus 3 by 14 and minus 1 by 7 2 by 7। अब we know that कि कंपेयर करते corresponding angles, corresponding elements अगर बीच में इक्वल टू हो, तो आपको पता है x माइनस 4 अपॉन y इज इक्वल टू 5 बाय 14, एक इक्वेशन, एक यहाँ से ले लो x माइनस 5 y, पूरे में है ये y, ठीक है, और यहाँ भी होल में है y, x माइनस 5 y इज इक्वल टू 2 बाय 7। तो यहाँ से तो इक्वेशन बन रही है 5y इज इक्वल टू 5 14x माइनस 56, तो ये कितना हो गया 14x माइनस 5y इज इक्वल टू 56, इधर लेके उधर शिफ्ट, ये तो एलिमिनेशन है आपको पता है, 7x माइनस 35 इज इक्वल टू 2y, तो ये हो गया आपका 7x, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो ताकि 14 हो जाए, तो 14x माइनस 2 टू 4y इज इक्वल टू 35 टू 70, तो ये हो गया 70, तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये प्लस और ये माइनस, आंसर आपका माइनस में है। y की वैल्यू कितना हो गया, ये 4 और 1 14, नेगेटिव, y कितना आ गया आपका 14, निकल गया कि नहीं, और x आपका किसी में भी पुट कर दीजिए, तो यहाँ पुट कर देते हैं 5y 14 x माइनस 56, तो यहाँ y डाल दो, कितना हुआ 70 प्लस 56 14x 101 जो भी है ये 126, 9 सा, हाँ 9 सा होता है, x कितना है आपका 9, x 9 y 14, क्लियर है। तो आपको ये ऐसे करना है, अगर 3 into 3 मैट्रिक्स का भी होता तो भी आपको सबसे पहले ए इनवर्स निकालना है। एक और चीज, ये कंडीशन अगर एक्स वाई यहाँ डाल के देखिए आप, x की जगह 9 डाल दो, y की जगह 14 डाल दो, ये पूरा सॉल्व करके 0 के बराबर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a इज इक्वल टू 2 minus 1 1 and minus 1 2 minus 1 2 minus 1 1 minus 1 and 2, ये दिया है, and verify that a cube minus 6a square plus 9a minus 4i is equal to 0, a cube minus 6a square plus 9a minus 4i is equal to 0 and hence find a inverse। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 के बराबर आना चाहिए, अगर ये 0 के बराबर होगा तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ये नहीं सॉल्व करूंगी मैं, मुझे पता है ये 0 आ ही जाएगा, लेकिन उसके बाद कैसे करते हैं ए इनवर्स, क्योंकि ये तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है, ए इनवर्स कैसे निकालते, थोड़ी देर पहले मैंने किया वही सब मेथड अप्लाई करना है कि प्री मल्टीप्लाई, सबसे पहले ए क्यूब को एक तरफ रखते हैं, तो ये हो गया आपका 6a स्क्वायर प्लस 4i माइनस 9a, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, तो इनवर्स और ए क्यूब को मैं ऐसे लिख लूं, ठीक है, ए क्यूब इसके साथ, और यहाँ भी 6a इनवर्स a और a को, ए स्क्वायर को तोड़ दिया, प्लस 4a इनवर्स i माइनस 9a इनवर्स a, वी नो दैट a इनवर्स a
आई ए स्क्वायर, इसको भी फिर से कर सकते हैं, चलिए ए स्क्वायर एज इट इज रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू 6 और ये कितना हुआ आई ए प्लस 4 ए इनवर्स, आई ए इनवर्स होता है और -9 आई, ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। अब आपको पता है आई को किसी के साथ भी मैट्रिक्स के साथ करते हैं तो यही आता है 6 और ये भी ए आएगा और ये 4 ए इनवर्स -9 आई। अब मेरा ए इनवर्स आ चुका है तो मतलब ये क्या है, ए स्क्वायर -6a प्लस 9a इज इक्वल टू 4a इनवर्स, तो 4 इसके डिनोमिनेटर में जाएगा। इट मीन्स मुझे ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करूंगी तो ए इनवर्स अपने आप निकल जाएगा। तो ए स्क्वायर क्या होगा आपका 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2 2 - 1 1 -1 2 -1 -1 -1 एंड 2 मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 और प्लस 1 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, ये फर्स्ट रो को ही कर रहे हैं सेकंड कॉलम के साथ, और -2 और -1। नेक्स्ट सेकंड फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ करिए 2 + 1 + 2। नेक्स्ट सेकंड रो को तीनों कॉलम के साथ करना है -2 एंड -1 1 + 4 + 1 and -1 -2 and -2 and next 2 + 1 + 2 and -1 -2 and -2 1 + 1 + 2, क्लियर। ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -5, ये हो गया 6 और ये हो गया -5, ये 4 5 and 5 -5 and ये 2 2 ज़ा 4 था, देखिए यहीं से दिख रहा है 1 -1 1 1 ज़ा 1 माइनस माइनस कट 1 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया आपका 6, ठीक है, ये निकला ए स्क्वायर। तो फटाफट इसके साथ कीजिए, तो 1/4 तो बाहर ही आएगा, ए स्क्वायर आपको पता है 6 - 5 5 -5 6 -5 5 -5 एंड 6, क्लियर। और -6 इंटू ए आपका क्या है ये वाला, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 2 ज़ा 12 -6 -6 -6 6 2 ज़ा 12 -6 और यहाँ पे 6 था, ठीक है, और 6 -6 और 6 2 ज़ा 12, साइन तो वही रहेगी ना, ठीक है, हो गया। और प्लस 9i मतलब 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9। अब कर दो सॉल्व, कितना हो गया 1/4, लास्ट में बाहर ही लिख देना, ठीक है, तो ये हो गया 1/4 6 - 12 + 9 6 - 12 + 9 एंड नेक्स्ट हो गया -5 + 6 + 0, नेक्स्ट हो गया +5 + 6, ठीक है, वो माइनस माइनस प्लस था, +6 एंड +0, इसी तरह कर दीजिए सारा, -5 -12 सॉरी -5 + 6 + 6 और 0, नेक्स्ट ये वाला 6 -12 एंड +9, नेक्स्ट ये वाला -5 -6 एंड 0, clear, and similarly this one 5 - 6 ये, फिर -5 + 6 -5 + 6 और 6 - 12 6 - 12 और लास्ट में यहाँ से 9 भी आ रहा था, ठीक है, तो 9 मतलब डायगोनल में तो होगा ही होगा ऐड। अब कितना हो गया इसको सॉल्व कर लीजिए, वो आपका आंसर है 1/4 15 और 3 और ये 1 ये -1 और ये आपका 1 ये आपका 15 3 और फिर से ये 1 ये भी आपका 50 -11 और 11 1 लास्ट वाला ध्यान से देखिए 5 - 6 था तो 1 ही रहेगा 5 -
6, एक ये वाला और एक ही देखना है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो थोड़ा डिफरेंट लग रहा था इसलिए 1 और -1। क्लियर है? तो ये आपका है, ये निकला ए इनवर्स। और अगर आप ए क्यूब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। मेरा मेन मोटिव था कि आपको कैसे इससे ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स फॉर विच 3 2 7 5, मैट्रिक्स एक्स निकालना है फॉर विच 3 2 7 5, साथ में एक्स दिया है एंड -1 1 -2 1 and is equal to 2 - 1 0 4। अब इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करेंगे आप? ठीक है, तो ये था कि आपको x निकालना है इसमें, बाकी ये चीज दिया है आपके पास। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले सपोज इसको a ले लेते हैं, इसको a ले लेते हैं, साथ में x था, इसको b ले लो, और ये भी बिल्कुल अलग है तो इसको क्या ले लेंगे c। अब a b c आपके इनवर्टिबल होने चाहिए। मतलब इनवर्टिबल क्या है, डिटर्मिनेंट उनका 0 नहीं होना चाहिए। तो ये डिटर्मिनेंट कितना हुआ, 15 - 14 1 हो गया। बी डिटर्मिनेंट बी है -1 +2 1, सी डिटर्मिनेंट 8। क्लियर, ये है। तो इन्वर्टिबल है, एबीसी आर इन्वर्टिबल। तो हम क्या करेंगे, मुझे अगर एक्स निकालना है मैट्रिक्स यहाँ से, तो ये हटाना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा। क्लियर, सबसे पहले मैं प्री मल्टीप्लाई करती हूँ बाय ए इनवर्स से। तो ए इनवर्स ए एक्स बी ए इनवर्स सी, ऐसे हुआ। ये तो पता है कितना हो गया आपका, आई एक्स बी ए इनवर्स सी। अब आई एक्स मतलब एक्स बी ए इनवर्स सी। अब मैं पोस्ट मल्टीप्लाई करती हूं अगर बी इनवर्स से, तो एक्स बी बी इनवर्स ए इनवर्स सी बी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका फिर से आई आ गया। और एक्स आई कितना होता है, एक्स ही होता है, और ए इनवर्स सी बी इनवर्स, ये आपको फाइंड आउट करना है और आपका एक्स का मैट्रिक्स आ जाएगा। मेरा मेन मोटिव था कि ये कैसे करना है। ठीक है, समझ गए? जो भी एलिमेंट होगी इसको एबीसी ले लो, एंड जो आपको फाइंड आउट करना है उसको एक तरफ लाने की कोशिश करनी है बाय मल्टीप्लाइंग, प्री मल्टीप्लाइंग और पोस्ट मल्टीप्लाइंग। तो अब x कितना आ गया, वी नो दैट ए इनवर्स क्या होगा, दिस ए है, तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट तो इसका 1 है, इसका एडजॉइंट कितना हो जाएगा, इंटरचेंज डायगोनल मैट्रिक एंड साइन चेंज नॉन डायगोनल एलिमेंट। क्लियर, सी आपका एज इट इज डाल दो, 2 - 1 0 4 एंड बी इनवर्स सेम, बी का कितना है डिटर्मिनेंट 1, और एडजॉइंट ऑफ बी इंटरचेंज डायगोनल मैट्रिक्स और साइन चेंज इन नॉन डायगोनल मैट्रिक्स। अब आपको ये क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इन दो को कर लो, तो कितना हुआ, 5 2 10, ये 0 हो गया। फिर इसको कर लो -5, 5 1 5, 4 2 8, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, सॉरी हाँ प्लस आता है ना, 8 हो गया। तो ये कितना हो गया यहाँ पे, -14 और ये 0 7 माइनस +12 एंड नेक्स्ट 1 - 1 2 - 1, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया आपका 10 - 14 -13 -19 1 2 - 1 एंड -1, तो ये हो गया 10 10 10 -26 and this -10 + 13 -10 cancel out, -14 और 38 और -14 कैंसिल, माइनस कैंसिल और माइनस प्लस -19, फाइनल हो गया -16 और ये हो गया आपका 4 24 और ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका -5। ये आपका जो पूछा था मैट्रिक्स एक्स आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए, if A is a square matrix of order 3 such that A determinant
इक्वल टू 2। ए डिटर्मिनेंट आपका कितना है 2 है। देन राइट द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट। अब आपको कहा है कि ये कितना है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, है कि नहीं। तो आपको मैंने ये फॉर्मूला कराया है, ए डिटर्मिनेंट n-1 की पावर 2। तो ऑर्डर कितना है 3 है, ए डिटर्मिनेंट कितना दिया है 2, ऑर्डर 3 है, 3 - 1 का स्क्वायर। आपको पता है कितना हो गया ये 3 - 1 2 का स्क्वायर 4। तो मतलब कितना है आपका 2⁴ आपका आंसर, मतलब 16। 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो। तो मैं बता रही हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है तो आप कैसे कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, इफ ए इज अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 सच दैट ए डिटर्मिनेंट, फिर से डिटर्मिनेंट 2 दिया है, एंड फाइंड एडजॉइंट ए। तो अभी मैंने किया था, करवाया था थोड़ी देर पहले, एडजॉइंट ए बिना डिटर्मिनेंट की। तो कितना था ए डिटर्मिनेंट n-2 डॉट ए। ए डिटर्मिनेंट कितना है 2 क्वेश्चन में दिया है, ऑर्डर कितना है 3 - 1 डॉट ए, तो मतलब 2 × ए। ये है आपका आंसर। तो मतलब फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए इज इक्वल टू 1 - 1 2 2 1 -1 -1 2 एंड 1, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट आपको निकालना है। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, ये फॉर्मूला होता है एंड देखिए, वी नो दैट एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 का स्क्वायर। तो ए डिटर्मिनेंट अब आपको यहां से निकालना पड़ेगा, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट गिवन है ही नहीं, बट वी नो दैट ये 3 × 3 मैट्रिक्स है, तो n कितना है आपका 3। तो जल्दी से डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट सारस रूल लगाओ या डायरेक्ट करो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है। 1 + 2 -2 -1 2 2 = 4 and -1 and 1 - 2। तो ये हो गया 3 - 5 और 10 हो गया, ये 5 2 -5 और -2, और ये -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका 14। तो ए डिटर्मिनेंट कितना है 14, एन क्या है 3 - 1, 3 × 3 मैट्रिक्स है, तो 3 - 1 कितना होता है 2, तो 14, और ये है आपका 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 14 2 2 = 4। आई थिंक समझ आ गया, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप प्लीज उस पे जाके क्विज अटेम्प्ट कीजिए। हम डेली 5 क्वेश्चंस क्विज डालते हैं और नेक्स्ट डे एक्सप्लेनेशन भी साथ में प्रोवाइड करते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।